हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। भाई साहब, 2 दिन से ज्ञानवर्धक वीडियो आ रही हैं और ये भी ज्ञानवर्धक है। यहाँ पे है ना, रिकवरी एजेंसी का ऑनर हो सकता है या एजेंट भी हो सकता है, ऑनर ही होगा वैसे तो ये ज्ञान दे रहा है कि भाई साहब, आप है ना, अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपकी पेमेंट मैं कर दूंगा और फिर वो निकाल लेंगे। और ये क्यों बोल रहा है ऐसा, इसमें मैं अपने बीच में इनपुट डालूंगा। ये सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो विमल मिश्रा जी। हाँ जी। सर जी, करण चौधरी बात कर रहा हूँ, हाँ जी कलेक्शन बोलिए। मैनेजर पर। कहाँ क्या जी? दिक्कत आ रही है सर इस कार्ड पे? हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर जी, क्या दिक्कत आ रही है कार्ड पे? कार्ड में कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर, पेमेंट नहीं है अभी। पेमेंट होगी तो करा दूंगा अभी। मतलब? अब पेमेंट का इशू है, इस वजह से पेमेंट नहीं हो पा रही है, मतलब यही है सर। नहीं, पेमेंट का अगर आपको इशू है, ठीक हाँ है, जी। आपके साथ ना प्रॉब्लम पता क्या है हाँ कि आप चीजों को ना से भागने की कोशिश करते हो उनके साथ, जबकि वो कभी भागने से कोई फायदा नहीं है। सर, कहाँ उसका भागने कहाँ सॉल्यूशन ये कहाँ है। भागने की कोशिश की है? जरा आप में नहीं थोड़ा सा तो डिटेल उसका से, थोड़ा सा मैं डिटेल आप बता दीजिए मुझे, कहाँ भागने की कोशिश की है मैंने? मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ। आपका जो टोटल आपके पास BRL बैंक। का कार्ड है, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। दोनों को मिला के आपने यूज कर रखा है, हाँ ठीक है, जी। 2,22,000 रुपए का टोटल बिल है, हाँ ठीक जी। है। हाँ जी। आप क्या, हम लोग क्या करते हैं, इतना हाँ। सपोर्ट करते हैं कि कस्टमर का, जैसे कस्टमर ने मिनिमम जमा कर दिया, रिमेनिंग पूरा का पूरा हमने जमा कर दिया आपके कार्ड पे, ठीक है। हम्म। उससे क्या है कि आपको 2 महीने का टाइम मिल गया। अब जैसे कि अभी आपको चार्ज लग गया, 2 महीने के बाद जैसे ही बिल बनेगा, आप नंबर सेव करके रखते नहीं हो, नंबर सेव करके रखो, कॉल कर दो कि भैया बिल बन गया है, किसी को भेज दो, फिर हम किसी को भेज देंगे, वो कार्ड पे पूरा पैसा जमा कर देगा, निकाल लेगा, तो आपको कभी चार्ज नहीं लगेगा। ये बाबूजी जो समझा रहे हैं ना, अब जैसे सपोज आपको 1 लाख रुपए देने हैं, उसका बैंक मांगता है मिनिमम 5,000 रुपये या 5500 रुपये, 5.5% हो गया। अब ये बाबूजी कह रहे हैं कि आप क्या करो, इसको मिनिमम ना भर के ना, बाकी पैसे हम भर देंगे, आपके पूरा 1 लाख रुपए भर देंगे। अब उससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो 5,000 5500 रुपये जो लग रहा है ना इंटरेस्ट, वो नहीं लगेगा। यहाँ पे वो कार्ड से दोबारा पैसे निकाल लेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जो स्वैपिंग चार्जेस लगते हैं 2% लगभग, वो लगेंगे। फिर भी ग्राहक को 3% 3.5% का फ़ायदा है। और अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो जब हम स्वैप मारते हैं तो लगभग 1% का बेनिफिट उस पर भी मिल जाता है। 1 लाख पे 1,000 रुपये के रिवार्ड्स पॉइंट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राहक को घाटा रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये का रहेगा 1 लाख पे, जो कि मिनिमम वाली सिनेरियो में कितने का था, 5,500 रुपये का घाटा था। अभी क्या हो रहा है कि आप ना चीजों को समझ नहीं रहे हो और छोड़ देते हो, उससे क्या कार्ड पे चार्ज लग जाता है, ओवर लिमिट कार्ड चला जाता है बार बार आपका। नहीं तो अभी आप आप ऐप में चेक पेमेंट कर करके देते हो, बताओगे? पेमेंट कर। आ, आप अभी चेक करके बताओ कार्ड कितना माइनस में है आपका। सर, मैंने अभी बताया, मेरे फोन की डिस्प्ले टूटी पड़ी है। मैं आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देता हूँ डिस्प्ले की फोटो खींच के। इससे ज्यादा मैं अब आपको क्या बोलूँ? मैं वो आप बोलो कुछ नहीं, ठीक हम्म। है, हम जो आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं ना, जब तक आपके पास पैसे नहीं है, सालों साल का सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको। हम्म। हर महीने हम बंदे को भेज दूंगा यहाँ से, ठीक है, वो कार्ड पे पैसा जमा कर देगा, कार्ड पे लिमिट आ जाती, कार्ड से ही निकाल लेगा। उससे क्या है कि हमारा भी टारगेट कंप्लीट हो जाता है और आपका भी काम बन जाता है, दोनों लोगों को बेनिफिट है इससे। हर महीने आप चीज़ों को रख लेते हो, पेमेंट करके छोड़ दिया, चार्ज लग गया, मिनिमम से क्या चार्ज लगता है, पूरा जमा कर दो, 2,22,000 रुपये जितना का जितना है। अब इसमें ना दोस्तों एक चीज़ डाउटफुल लग रही है। ये भाई साहब सही सजेशन दे रहे हैं, लेकिन मैं इसमें बताऊंगा आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि जब है ना कार्ड नॉर्मल हो जाएगा, जब ग्राहक मिनिमम पेमेंट पे ना आके डायरेक्ट पेमेंट करेगा ना, तो फिर एजेंसी में जाएगा ही नहीं ना केस। इनका टारगेट कैसे पूरा होगा? इन्होंने बात सही बोली कि मेरा टारगेट भी पूरा हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा, लेकिन अगर सब सही तरीके से चलता रहा तो बैंक फिर रिकवरी में डालेगा ही कार्ड क्यों? आपको परसेंटेज देगा ही क्यों, 10% 5%? यहाँ ये मुझे लग रहा है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना इस महीने का कलेश निकाल के अगले महीने ग्राहक जाने, बैंक जाने। 2,22,000 रुपये पूरा कैसे जमा हो जाएगा? मेरी समझ में ये चीज तो समझ में नहीं आ रही है। आप जमा करोगे उसे, आप ये कह रहे हो? हाँ, मैं जमा करूंगा अपनी साइड से। आपको सिर्फ क्या करना है, कार्ड जितना भी ओवर ड्यू है ना, हम्म। ठीक है, उतना पेमेंट आपको करना है, बाकी का पैसा मैं जमा कर दूंगा पूरा का पूरा।
अच्छा। 2,22,000 पूरा हम जमा करेंगे, जितना भी ओवर ड्यू होगा, जितने रुपए भी, उतना पैसा आपको जमा करना है। अच्छा। हाँ, और हर महीने आपका ऐसा कर दिया करेंगे, टाइम मिल जाया करेगा आपको। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आप चाहे एक बार मिल लो, समझ लो, ठीक है। मैं और सर, मैं ऐसा आपको ही मैं बहुत बताऊं, हमारे मैं साथ। कल मैंने BRL बैंक बिल जो दूसरे कार्ड वाले हैं उनको भी बोल रखा था, आपको भी बोल रखा था। हाँ, ये बात ये कह रहे हैं कि आपका दिन में कई बार फोन स्विच ऑफ हो जाता है। हाँ, फोन स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन मैंने तुरंत ही फोन ऑन किया, क्योंकि कल में मैं खाली, मैंने कहा मैं संडे संडे मिल पाता हूँ, मैं दोनों आदमियों का वेट कर रहा था। अभी इनके फोन से पहले उनका भी फोन आया, तो उन्होंने कहा कि सॉरी, हमारे यहाँ से कल कोई आ नहीं पाया सर, हम आपसे नेक्स्ट संडे तो आप मीटिंग कर एक लेंगे। काम करो, जब तक आपके कार्ड पे चार्ज ना लगे ना, ठीक है, मिनिमम जो पेमेंट है वो जमा कर दो आप। कार्ड में लिमिट आ जाएगी, अगर ओवर निकल गया आपका पैसा तो हम वो निकाल के आपको दे देंगे, नहीं, आपको वो तो वापस कर देंगे। पेमेंट तो सर मिनिमम मैंने लास्ट मंथ भी जमा किया था इसका, जिसके लिए आप फोन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं, तभी तभी से बंद है। आप बंद है उसको चालू हम कराएंगे ना। आप एक काम करो, कुछ मत करो, सिर्फ 9,600 रुपये जमा करो, ठीक है। और आप कल की डेट में कहीं भी सुबह मॉर्निंग बताओगे ना 6 बजे, बाकी का पूरा पैसा मैं जमा कर दूंगा आपका, उस वाले कार्ड का भी मैं जमा कर दूंगा, उससे कार्ड आपका अंडर लिमिट आ जाएगा। अंडर नौ लिमिट हजार तो छः 9,600 रुपये जमा कर दो आप, ठीक है। और कल सुबह 6 बजे से लेके रात को 8 बजे तक कहीं भी हो पूरे दिल्ली NCR में, आप हमें बता देना, मैं लड़का भेज दूंगा, वो आके मिल के और आपका सारा का सारा सॉल्यूशन आपका हैंड टू हैंड सामने सामने करा देगा, चार्जेस भी रिवर्स करवा देगा और प्लस आपकी पेमेंट भी कर देगा वो। चलिए, मैं थोड़ा सा टाइम दीजिए सर, सोचने दीजिए, मैं सोच के बताता हूँ। हाँ, 9,600 से कार्ड आपका एक्टिवेट हो जाएगा बस। और उसके बाद कल मिल लो आप किसी भी टाइम। हर महीने की टेंशन नंबर सेव कर लेना, बस इतना याद रखना कि चलो इस महीने तो हम आपकी सॉल्व करा देंगे, फिर अगले महीने आपको याद नहीं रहा तो फिर साल लग जाएगा। मैं बंदा आएगा आपको ड्यू डेट समझा देगा कि इस डेट से इस डेट के बीच में आपको हर महीने कॉल करके किसी भी दिन, 20 दिन का टाइम होता है, किसी भी दिन टाइम निकाल के 5 मिनट के लिए मिल लो, फिर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा कभी भी। और आपका 2 लाख रुपए घूमता रहेगा, सिबिल बढ़ता रहेगा, लोन के ऑफर आते रहेंगे। चलिए, मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ, कल बताता हूँ। कल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पेमेंट आज कर दो, तभी तो कल हम मिल सर, पाएंगे ना। पेमेंट तो मेरे पे भी करने को कुछ भी नहीं होती, तो सबसे पहले फोन की डिस्प्ले डलवाऊंगा सर। अरे सर, किसी से ले लो, मार्केट में इतने तो अरे इज्जत हम लोग सर, बना के नहीं चलते हैं, नहीं नहीं चलते नहीं हो, बताइए। अरे सर, अब यही तो मैंने इसलिए तो कल अरे मिलने। भाई, आपका 85 का बर्थ है, ठीक है, माँ मानो तो 39-40 साल की एज होगी है सर। अरे भाई साहब, मार्केट में 10-20 हजार रुपए तो जब बना के आप चलते नहीं। मिलोगे ना तो आपको पता लगेगा, इस समय 40 लाख रुपए के नीचे हूँ साहब। आपके 1 40 लाख लाख के क्या लोग बाग ना, कोई कोई आपको मैं बात कर रहा हूँ 50-50 लाख 2-2 करोड़ के नीचे हैं, ठीक है लोग बाग, फिर भी हर एक चीज इंसान अपना कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, बताइए। तो काम तो कर ही रहा हूँ, तो चला तो किसी तरीके से रहा हूँ, लेकिन इस समय पोजीशन यही है कि अब क्या बताऊँ, मैं आपको नहीं पोजीशन बोल सकता। है, पोजीशन खराब है, उसकी को सही करा रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत है पोजीशन की, जब ये 2-3 महीने कार्ड टाइम पे पैसा जमा होने लगेगा ना, तो बैंक और पैसा दे देगा आपको, लोन दे देगा। अरे लोन तो आपकी चाहिए नहीं साहब, अब आपकी आपकी लोन तो चीजें लेना और ही सही नहीं हो है। जाएंगी। लोन आपको तो लेना लेना ही नहीं है है। या नहीं लेना है, बैंक को पैसा टाइम पे आना है ना सर, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने जैसे अपना नीचे कर लिया पोजीशन, अपनी करने, अपनी आपकी खराब है, बुरा लग रहा है ना, तो आपको क्या करना है कि दूसरे की चीजें खराब नहीं करनी है, अपनी आपकी चीजें सही हो जाएंगी। आपको पैसा और चाहिए, बैंक और देगा, बट बैंक का सिस्टम खराब मत करो ना। हमने आपको 2,22,000 रुपए का कार्ड दिया है सर, वो उसको तो खराब मत करो ना आप। आपको पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा, आपको हर एक चीज से सपोर्ट करेंगे, बट जो चीज है वो आपको भी कोऑपरेट करनी पड़ेगी ना सर जी। चलो, मैं देखता हूँ सर, पहले पैसे का तो 9,000 रुपये का तो व्यवस्था करूँ पहले। हाँ, 9,000 रुपए का कर लो। मैं आपको कब कॉल करूँ? अभी कल करिएगा आप कॉल। कल कॉल कर लेता हूँ मैं आपको, ठीक है जी। ठीक। तो वैसे सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं दे ही चुका हूँ, कुछ और ऐड करूँगा। ये जो भाई साहब रास्ता बता रहे हैं बहुत ही बढ़िया बता रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बीच में ट्रैप लगा, लेकिन फिर भी चलो 1 महीना तो आपका निकल जाएगा। ये भाई साहब शायद इनसे ना कार्ड भी ले गया इनका बंदा,
कि वो पैसे डाल के वापस निकाल लेगा, जो कि गैर कानूनी तरीका है। अगर बैंक में कंप्लेंट कर दी तो मतलब बैंक इनको अलाउ नहीं करता ये तरीका अपनाने के लिए। एक तरीके की फंडिंग ही हो गई, जो मैं और 1-2 दिन से वीडियो डाल रहा हूँ कि भाई उसने 76,000 भर दी और फिर मांग रहा है सर मुझे दे दो। तो ये अपना टारगेट पूरा करने के लिए इतना बिल बिला रहे हैं। 2,22,000 रुपये दाव पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, सपोज आपकी ना कहीं बहुत VIP जगह में शॉप है, उस पर सील लग गई है, आपको पता है वो 2 महीने बाद सील हट जाएगी, आपका काम जैसा था वैसा हो जाएगा, तो आप है ना इसको टेम्परेरी बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि 2 महीने बाद आपका काम जो है एज यूजुअल हो जाएगा, जैसा था। जो आपकी लाख रुपए की आमदनी थी या 10,000 की थी वो चालू हो जाएगी, आप वापस से इसको पहले जैसी साइकिल चलाने लोगे तो ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि जी आप कैसे भी इसको नॉर्मल नहीं कर सकते, महीने 2 महीने 4 महीने में आपको लगेंगे 5 साल नॉर्मल होने में, तो आपको ये वाला तरीका नहीं अपनाना है, बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। क्योंकि आप कल मरोगे, उससे बढ़िया आज मर जाओ इन द सेंस फाइनेंशियली डेथ जो होगी आपकी 6 महीने बाद होगी, वो आप आज करा लो फाइनेंशियल डेथ। आपको कल भी तो वो सिचुएशन फेस करनी है, आज कर लो। अब रही बात ये जो बोल रहे हैं ना भाई साहब कि बैंक आपका और लोन दे देगा, तो भाई साहब ये जो दलदल है ना, ये यहीं से शुरू है। किसी भी भाई का जो कार्ड बनता है ना, वो बनता है पहले 50,000, 1 लाख, वो पहुँचते पहुँचते 40 लाख की आउटस्टैंडिंग हो गई है भाई साहब की। और इन भाई साहब की क्या बात करूँ, दुनिया की ऐसे ही होती है। वो क्या करता है, एक कार्ड का निकाल के दूसरे में डाल देता है, दूसरे का निकालने के लिए तीसरे से निकालता है, मतलब डालने के लिए, फिर ऐसे घुमाते घुमाते वो कब 30 लाख 50 लाख के नीचे आ जाता है पता ही नहीं चलता। और एक चीज़ और है, जो 50 लाख रुपए के जो नीचे है ना, वो 50 लाख रुपए भर चुका है पूरा बैंक को, पता ही नहीं चलता दोस्तों। ये ट्रैप ऐसा है। तो इसमें ना सबसे बढ़िया तरीका ये है कि क्रेडिट कार्ड के जंजाल में पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो किसी ऐसी सिचुएशन में, जैसे कि बहुत सारे इस तरीके से यूज़ करते हैं कि भाई साहब जैसे फ़ॉरेन गए, वहाँ पे डेबिट कार्ड चलता नहीं, कैश लेते नहीं है, तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होता है। कुछ ऐसे यूज़ करना है तो कर सकते हो, वो भी 10, 20, 50 हज़ार 1 लाख का। इन ट्रैपों में फंसना ही नहीं है दोस्तों, बेकार हैं ये सारे चीज़। तो आपके पास पैसे हों तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।